हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमारा आज का विषय है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो आइए देखते हैं कि संवेग क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है संवेग। संवेग संवेग का मतलब होता है भावनाओं में उथल पुथल। भावनाओं में उथल पुथल या उथल पुथल या उत्तेजना। अर्थात वो कारक जो हमारे शरीर को गति देते हैं, वे कारक जो हमारे शरीर को गति देते हैं, जिनसे हमारे अंदर एक उतावलापन आ जाता है और हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। व्यवहार अलग हो जाता है हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर गर्म होने लगता है, अर्थात हमारा शरीर गर्म होने लगता है, होने लगता है। इसके अतिरिक्त संवेग को और दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं और कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, बढ़ा चढ़ाकर देखता है। इसके अलावा संवेग व्यक्ति संवेग किसी उद्दीपक के कारण व्यक्ति के मन में पैदा होने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। इमोशन, इस इमोशन से, ये अंग्रेजी का शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है इमोशन। इसे अगर हम तोड़ के देखें तो ई प्लस मोशन। ई का मतलब होता है अंदर से और मोशन का मतलब होता है गति। अर्थात इमोशन का तात्पर्य होगा कि आंतरिक भावनाओं का बाह्य प्रकाशन, अर्थात जो अंदर के भावों को बाहर की ओर गति दे। अंदर के भावों को
बाहर की ओर गति दे, बाहर की ओर गति दे। हम कह सकते हैं कि आंतरिक भावनाओं का बाह्य प्रकाशन, अर्थात आंतरिक भावनाओं का बाह्य प्रकाशन, बाह्य प्रकाशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। इसके अतिरिक्त संवेग की उत्पत्ति, संवेग की उत्पत्ति लैटिन वर्ड इमोवर से, इमोवर से मानी जाती है, मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है, जिसका अर्थ है उत्तेजित दशा, उत्तेजित दशा। तो ये कुछ बातें थी, कुछ बिंदु थे जो हमने संवेग के विषय में समझे। अब हम देखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को किस तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहला नाम है वुडवर्थ महोदय का, वुडवर्थ, वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि संवेग, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉस, रॉस महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जर्सील्ड। किसी भी प्रकार के आवेश में आने, आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की, उत्तेजित हो जाने की अवस्था संवेग कहलाती है, कहलाती है। ये परिभाषा है आर्थर टी जर्सील्ड के द्वारा दी गई। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वेलेंटाइन। जब रागात्मक प्रवृत्ति का
वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, तब संवेग उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है। ये परिभाषा है वैलेंटाइन महोदय की। अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है, करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ड्रेवर। ड्रेवर ड्रेवर ने कहा कि संवेग एक जटिल संवेग एक प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण, प्रबल भावना के कारण उत्तेजना तथा व्यवहार तथा एक निश्चित प्रकार का, एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की प्रवृत्ति निहित रहती है, प्रवृत्ति निहित रहती है। तो ये परिभाषा है ड्रेवर महोदय की। एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है इंग्लिश तथा इंग्लिश। इंग्लिश तथा इंग्लिश, इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावनात्मक अवस्था है, एक जटिल भावनात्मक अवस्था है जिसमें शरीर में एक विशेष प्रकार की, एक विशेष
प्रकार की, इसमें व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की शारीरिक व ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। और एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गिल्डार्ड। गिल्डार्ड के मतानुसार संवेग एक प्रकार के उत्तेजक का कार्य करता है। एक संवेग एक प्रकार के उत्तेजक का कार्य करता है। उत्तेजक का कार्य करता है, अर्थात संवेग से व्यक्ति के शरीर में गति आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पे संवेग की परिभाषाएं देखी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति में एक गहरा संबंध होता है। एक शब्द है भावना, और एक शब्द है संवेग और एक मूल प्रवृत्ति। विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है, जबकि संवेग क्या होता है? विचारों का बाह्य प्रकाशन और विचारों का क्रियात्मक रूप, ये मूल प्रवृत्ति होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जिसके मन में कोई विचार उठा, तो जो विचार जब तक उसने किसी दूसरे पर शेयर नहीं किया तब तक वो विचार जो है वो भावना कहलाएगा। लेकिन जिस घड़ी उसने विचारों का बाह्य प्रकाशन कर दिया, अर्थात वो अपना विचार किसी को व्यक्त कर दिया, किसी को बता दिया, तो यही विचार जो है वो संवेग बन जाएगा। और फिर इसी विचार के अनुसार अगर उसने क्रिया कर दी तो यही क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। प्रत्येक भावना संवेग बने ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति में जरूर कन्वर्ट होता है। प्रत्येक भावना संवेग का रूप धारण करे, यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति का रूप जरूर धारण करता है। मूल प्रवृत्ति का रूप जरूर धारण करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
हमारा अगला बिंदु है संवेगों के प्रकार। संवेग, संवेगों के प्रकार। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। और हम जानते हैं कि जितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उतने ही प्रकार के संवेग होते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां और संवेग आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्रोध, भय, घृणा, वात्सल्य, कामुकता, भूख, आश्चर्य, आमोद, आत्माभिमान, करुणा, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार और कृतिभाव। ये एंगर है, ये फियर है, ये डिसगस्ट है, ये टेंडर इमोशन है, ये लस्ट है, ये हंगर है, ये वांडर है, ये अम्यूजमेंट है, ये पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है, ये करुणा है, डिस्ट्रेस। ये निगेटिव सेल्फ फीलिंग है, ये लोनलीनेस है, ये पोजीशन है, एंड ये क्रिएटिवनेस है, तो फ्रेंड्स, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है
जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। इन्होंने जन्म के समय 3 संवेग बताए हैं। जन्म के समय 3 संवेग बताए हैं, 3 संवेग, क्रोध, भय और प्रेम। इन्होंने बताया कि संवेग के ये जन्म के समय जो है वो 3 संवेग होते हैं। जेबी वाटसन महोदय का ऐसा कहना है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ये ऑस्ट्रिया वियना के हैं, देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के अंदर ये वियना के हैं, वियना। इन्होंने 2 संवेगों की बात की है। एक का नाम है युयुत्सा, युयुत्सा, और दूसरा है जिजीविसा, जिजीविसा। युत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, अर्थात क्रोध से संबंधित है। और दूसरा है ये जीने की इच्छा या जीने की चाह, जीने की चाह। तो ये 2 बताए हैं फ्रायड महोदय ने, जबकि जेबी वाटसन ने क्या बताया है, जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला बिंदु है मनुष्यों में कुछ संवेग नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक संवेग, नैसर्गिक संवेग। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है नेचुरल, अर्थात स्वाभाविक। इसका मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक। तो जैसे क्रोध, भय और आश्चर्य, इन्हें नैसर्गिक संवेग कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्य धीरे धीरे, कुछ मनुष्यों के अंदर धीरे धीरे संवेग विकसित होते हैं। तो विकसित संवेग कौन कौन से होते हैं? विकसित संवेग जैसे ईर्ष्या, घृणा और प्रेम, और प्रेम, ये विकसित संवेग होते हैं। इसके अलावा कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुखद संवेग और दुखद संवेग के नाम से भी जानते हैं। तो अगला बिंदु है सुखद संवेग, सुखद संवेग। जिन संवेगों से मनुष्य को सुख और शांति मिले उन्हें हम सुखद संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम, मित्रता, मित्रता, ये जो है सुखद संवेग कहे जाते हैं। इसके अलावा प्रेम, मित्रता, स्नेह, स्नेह और डाल सकते हैं यहां पर, स्नेह, प्रेम, मित्रता, स्नेह, प्रेम, मित्रता। इसके अलावा दुखद संवेग कौन कौन से हैं? दुखद संवेग, देखिए दुखद संवेग में कौन कौन सा है, जैसे क्रोध है, भय है, घृणा है। क्रोध, भय, घृणा, इन संवेगों को दुखद संवेग कहा जाता है, क्योंकि इनसे जो है व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास ब्रिजेज के अनुसार। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास
ये हमारी मेन हेडिंग है। और हम देखेंगे ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज के अनुसार देखिए, ब्रिजेज ने कहा है कि जन्म के समय, उन्होंने कहा कि जन्म के समय केवल एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना नामक, उत्तेजना। फिर अगला बिंदु है 3 माह में, 3 माह में। तो 3 माह में ये उत्तेजना तो रहेगा ही रहेगा, उत्तेजना। इसके अलावा कष्ट और आनंद और बढ़ जाते हैं, ये दो और बढ़ जाते हैं। अब 6 माह में देखेंगे, 6 माह में ये उत्तेजना कष्ट आनंद तो रहेंगे ही रहेंगे। उत्तेजना कष्ट आनंद, इनके अलावा घृणा, भय और क्रोध। इसके अलावा 12 महीने में, 12 माह में उत्तेजना कष्ट आनंद घृणा भय क्रोध, इसके बाद में उल्लास और स्नेह। इसके अलावा अब देखेंगे 18 महीने में, स्नेह उल्लास क्रोध भय घृणा आनंद कष्ट उत्तेजना। इसके अलावा यहां पर आ जाती है ईर्ष्या। और फिर हम देखेंगे 24 माह में, 24 माह में ईर्ष्या स्नेह उल्लास क्रोध भय घृणा आनंद कष्ट उत्तेजना। और यहां पर आ जाएगा हर्ष। तो ये एक चार्ट है जो ब्रिजेश महोदय ने दिया है। इन्होंने जन्म के समय बताया है कि केवल उत्तेजना नामक संवेग होता है, 3 माह में उत्तेजना कष्ट और आनंद, 6 माह में, 12 माह में, 18 माह में और 24 माह में। इन्होंने इस तरीके से एक चार्ट दिया है। तो यह है संवेगात्मक विकास ब्रिजेज के अनुसार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है विशेषताएं। सबसे पहला बिंदु है कि संवेग जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, भौमिक होते हैं, अर्थात सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, सभी प्राणियों में पाए जाते हैं।
दूसरा बिंदु है कि संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग जन्मजात होते हैं। तीसरा बिंदु है संवेग के कारण शरीर में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। चौथा बिंदु है संवेग जितने बढ़ेंगे, जितने बढ़ेंगे बुद्धि उतनी कम होगी, बुद्धि उतनी कम होगी। अर्थात अगर संवेग बढ़ रहे हैं तो बुद्धि घट रही है। अगला बिंदु कि संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत होती है। अर्थात सपोज करो ये दो बालक हैं, एक ये ए है और एक ये दूसरा बालक है बी है। मानिए कि इसे भी क्रोध नाम का संवेग इसके अंदर जगा और इसके अंदर भी क्रोध नाम का संवेग जगा, तो क्या दोनों में समान संवेग होने से क्या इनका व्यवहार भी समान होगा? नहीं, ये क्रोध में कुछ अलग क्रियाविधि करेगा और ये क्रोध में कुछ अलग क्रियाविधि करेगा। अर्थात एक ही प्रकार का संवेग जगने से व्यक्ति का व्यवहार समान नहीं होता है। और इसके अलावा हमारा अगला बिंदु है जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं अर्थात या नकारात्मक होते हैं। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं या हम कह सकते हैं कि नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है संवेग सकारात्मक होते हैं, संवेग सकारात्मक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ विशेषताएं जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। संवेग क्या है इसको परिभाषित किया, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग की परिभाषाएं हमने देखी। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम मैकडूगल की पुस्तक है उसके अनुसार हमने 14 प्रकार के संवेगों की बात की। फ्रायड की बात की जिन्होंने 2 संवेग बताए, जेबी वाटसन की बात की जिन्होंने 3 संवेगों की बात की है, और इसके अलावा हमने ब्रिजेज के अनुसार शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास देखा। और ये रही कुछ संवेग की विशेषताएं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।